लखनऊ के ट्रैफ़िक की बात करी जाए तो पहले के मुकाबले अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। पहले के सड़क हमारी जो भी आज के दौर में हैं वो तो तब से ही चली आ रही हैं, लेकिन आज जो ट्रैफ़िक और गाड़ियों का संतुलन कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन सड़क की उतनी हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अक्सर में लखनऊ का जो है लोग रहने वाले हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी इतना ज़्यादा नहीं भरोसा करते हैं, वो अपने कन्वेंस से ही चलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। देखिए, ऐसा है, लखनऊ की गुज़िश्ता सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ा भी है और लखनऊ का विस्तार भी हुआ है। और लखनऊ एक बहुत बड़ा स्टेट है, उसकी कैपिटल है। और जो भी लोग लखनऊ में ज़्यादातर रह रहे हैं वो लखनऊ से कम है, बाहर से ज़्यादा हैं। और उत्तर प्रदेश में कहीं भी अगर कोई रहता है तो अगर वो प्रमोशन पा जाता है, इस लायक हो जाता है, सलाहियत उसकी होती है, तो एक घर लखनऊ में ज़रूर बनाता है और एक घर अपने रिहायशी जो उसका पुराना एरिया होता है जहाँ से वहाँ रखता है, और एक घर लखनऊ में रखता है। तो जैसे लखनऊ पे डबल लोड पड़ गया है और लखनऊ की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी है और लखनऊ में फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। यहाँ लाइट ज़्यादातर आती है, कभी भी चली जाती लाइट आती है। यहाँ मेडिकल कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, अभी यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी आ गए हैं, स्टेडियम भी अच्छे बन गए हैं, सड़कें भी अच्छी हो गई हैं। तो लखनऊ इस एरिए का, अगर हम नोएडा और गाज़ियाबाद हटा दिए तो उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश उसका सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला शहर है। तो जाहिर सी बात है, जब शहर बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगा। और बहुत सारे यहाँ पे जो है फूड्स जाइंट खुल गए हैं, बहुत एक्टिव हो गए हैं, जो फूड सप्लाई चेन्स एक्टिव हो गई हैं, इनके लोग दिन भर गाड़ियों से खाना सप्लाई किया करते हैं। कोरियर कंपनीज आ गई हैं, सामान पहुँचाने कंपनीज आ गई हैं। तो इसलिए यहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सड़कों के ऊपर। और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है उसके बारे में बहुत कम सरकारों ने बहुत ही गंभीरतापूर्वक संजीदगी से सोचा है। मुझे लगता है इसमें पिछली सरकार ने जो मेट्रो के बारे में सोचा उसका मैं स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और उससे पहले की सरकारों ने भी सड़क को चौड़ा करने के लिए सोची, ये भी उनकी अच्छी पहल थी। सड़कें चौड़ी हुई, इससे पहले सड़कें पतली हुआ करती थी। लेकिन मैं अगर लखनऊ को, आप सिर्फ लखनऊ में रह रहे हैं और लखनऊ को गुजरे सालों से कंपेयर करिए तो लखनऊ में इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन अब लखनऊ से बाहर अगर आप बाहर जाइए और शहरों में रह के आइए, जैसे सिंगापुर है या मलेशिया है, इंडोनेशिया है और चाइना के और शहर हैं, तो उससे कंपेयर करिए तो यहाँ पे आज भी लोग अपने ट्रांसपोर्टेशन पे ज़्यादा यकीन करते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है बहुत वीक है। कहीं ना कहीं जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी की भी बात आती है। अब जैसे लखनऊ मेट्रो की बात करी जाए तो अगर एक बंदा जो कि अमौसी एयरपोर्ट से सवार होके और वो सिर्फ एक रूट यहाँ पर कहने का मतलब दिया हुआ है और कहीं भी जाना चाहता है तो उसको सिर्फ एक रूट जो यहाँ पर अभी फराहम है, उसके अलावा और कहीं जा नहीं सकता। कहीं ना कहीं इस वजह से भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में का ये जो है इसमें यूज़ नहीं कर रहा है। तो सरकार को देखिए, जब दिल्ली में मेट्रो पहली बार आई थी तो दिल्ली मेट्रो भी कामयाब नहीं हुई थी। उसकी वजह थी कि मेट्रो की कनेक्टिविटी जो है, जो दूसरे ट्रांसपोर्टेशन के सॉल्यूशंस थे उनसे बहुत अच्छी नहीं थी। और मेट्रो स्टेशन के पास में लिफ्ट नहीं थी और वहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं थी, तो लोग जो है उनको अपने ऑटो पकड़ के या कहीं मेट्रो स्टेशन आना पड़ता है। इससे मेट्रो स्टेशन जो है पे लोग आना पसंद नहीं करते थे। और शुरुआती अगर देखिए 1-2 साल लखनऊ मेट्रो की तरह दिल्ली मेट्रो भी घाटे में चली और नहीं चलेगी। फिर जब दिल्ली मेट्रो ने अपने चेंजेस लेके आए तो कामयाब हुए। अब दिल्ली मेट्रो पहले बनी थी, लखनऊ बाद में बनी है, तो उससे लखनऊ मेट्रो और एडवांस बननी चाहिए। और जब मैं मलेशिया गया था तो मैंने देखा था वहाँ पे मेट्रो ट्रेन भी है और मोनो ट्रेन भी है। तो अगर आप मेट्रो ट्रेन को मोनो ट्रेन को कनेक्ट कर दें और मेन सिटी में जो मेन रोड्स हैं, मेन जो एरियाज़ हैं उनको मेट्रो से कनेक्ट करें और एक मोनो रेल चला दें जो गलियों में चली जाए। जैसे आप राजापुरम में एक मोनो ट्रेन चल गई, मोनो ट्रेन से आए लोग, यहाँ KGMU के आसपास स्टेशन था वहाँ से उतरे उसमें चढ़ गए। तो मोनो ट्रेन अगर हो जाएगी, या हमने देखा है कि एक ऊपर मेट्रो चल रही है, नीचे 2 कैप्सूल की एक मोनो ट्रेन चल रही है, तो उससे और सिटीज़ की कनेक्टिविटी बढ़ गई। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो हैं इंडिया में अभी नहीं आए हैं और इसके बारे में बहुत सोचने की जरूरत है। और लखनऊ वो शहर है जहाँ ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए सरकार को। दिल्ली और दिल्ली NCR की बात होती है, वहाँ पर सड़कों का डेवलपमेंट हुआ, सड़कें चौड़ी करी गई, वहाँ पर फ्लाईओवर्स बने, अंडरपास बने। लेकिन लखनऊ में जो भी रोड का दायरा था आज भी उतना ही दायरा है, बल्कि यूँ कहें कि
बहुत सारी बिल्डिंग्स जो बन रही हैं उनके ऊपर पार्किंग की व्यवस्था अलग से उन बिल्डिंग के अंदर नहीं है, सड़क के ऊपर ही गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं, या इंक्रोचमेंट बढ़ते जा रहे हैं, ठेले खुमचे दुकानें सब सड़क के ऊपर आती जा रही हैं और सड़क का साइज़ उतना ही है जितना आज से 50-60 साल पहले था। लेकिन लखनऊ में भी जो है वो किसान पथ पहला आउटर रिंग रोड बना है जो 100 किलोमीटर ज़्यादा है, और लखनऊ के अंदर भी जो है एक शहीद पथ है जो आपको गोमती नगर से डायरेक्ट इंदिरा नगर और उसको आलमबाग मौसी को कनेक्ट करता है। बिल्कुल। और बहुत सारे फ्लाईओवर भी इधर कई सालों बने जो हमने देखे, तो अपने एरिया में बना है जो दादाजीपुरम होते हुए उसके आगे जाके फिर उतार देता है। लेकिन अभी भी जो है उस हिसाब से आबादी बढ़ी उस हिसाब से वो भी कम है, और मेट्रो को और डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि मेट्रो में एक तो आदमी एसी पे चलता है, उसके बाद मौसम का असर नहीं पड़ता, बारिश है, गर्मी, बरसात है, सारे मौसम में मेट्रो जो है उसकी स्पीड हैम्पर नहीं होती, उतनी नहीं अपना चलता रहता है। फिर मेट्रो में आप जल्दी पहुंच जाते हैं। अक्सर होता है मुझे अगर एयरपोर्ट जाना होता है तो मैं अपने घर से अगर मैं जा रहा हूँ सिंगल, तो रैपिडो बाइक्स भी आजकल चल गई हैं, ओला बाइक्स करके मैं केडी सिंह बाबू स्टेडियम में जाता हूँ, और वो मेरे घर से यहाँ आने के 40 रुपये लेता है, और 40 रुपये मुझे जो है केडी सिंह बाबू स्टेडियम से लगते हैं या मौसी एयरपोर्ट पहुँचने में। तो 80 रुपये में पहुँच जाता हूँ और जल्दी पहुँच जाता हूँ। यूँ अगर मैं टैक्सी करूँ या अपनी कहाँ से जाऊँ, टैक्सी वाला 650 रुपये लेगा मेरे घर से पहुँचाने के, और उसमें टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो मेट्रो अगर मतलब मेट्रो मेरे घर तक आ जाए, और ये काम हो ही रहा है सेकंड फेज़ में, तो मुझे लगता है मैं अपने घर से मेट्रो पहुँचने में मुझे बहुत कम वक्त लगेगा और पैसे भी कम लगेंगे। मेरे ख्याल 60 रुपये में मैं अपने 65 रुपये में घर से मौसी एयरपोर्ट तक पहुँच जाऊँगा।